नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम ग्रंथराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी की संरचना। 206 नंबर की गाथा अपन निर्जरा अधिकार में कल पढ़े थे। एक विश्व में ज्ञान ही एक ऐसा महापदार्थ है जो पसंद सुंदर है, पसंद किए जाने लायक है, संतुष्टि के लायक है और तृप्ति के लायक। ये चर्चा अपन बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। आज मेरा एक परिणाम है कि इस ज्ञान को अपन सुख रूप कैसे देख सकते हैं। ये प्रश्न है, खुला प्रश्न है और अपन सबको एक एक को इस प्रश्न का जवाब खुद निकालें। हाँ जी, मैं अभी बाद में बोलूंगा, पहले अपन सबको एक एक को इस प्रश्न का जवाब निकालना है कि हम ज्ञान को सुख रूप कैसे अनुभव करें। ज्ञान को ज्ञान रूप जाने तो सुख रूप रहेगा, सुख रूप जानेंगे जो ज्ञेय को अपना मानेंगे तो दुख रूप हो जाएगा और आश्रित हो जाएगा। एक तरीके का जवाब और दूसरे कोई और विचार करें। सभी के लिए आज अवसर है, सभी को एक एक को। देखो, मैं हो सकता है कि मैं यहाँ से अनम्यूट करके आपको पूछ सकता हूँ। ये मेरे पास भी सिस्टम अब मेरे समझ में आया है कि मुझे जिनसे पूछना है उनको अनम्यूट करके मैं उनसे पूछ सकता हूँ। अपने आप अनम्यूट करते करते जवाब देते चलो। एक एक को सोचना है, क्योंकि ये मुद्दा विद्वान का नहीं है, ये मुद्दा शास्त्र का नहीं है, ये मुद्दा हमारा अपना है। का मुद्दा है क्योंकि अपने को आनंदित ज्ञान चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं, ज्ञान को आनंदित कैसे कर सकते हैं, प्रयास तो ये सीखना है। हाँ जी, मैं करूं क्या अनम्यूट एक एक को? जय मंदिर साहब क्या बता। डरने का काम नहीं है, किसी की परीक्षा नहीं ली जा रही है। सुनिए सुनिए जरा सावधानी से, एक मिनट सुनिए, किसी की परीक्षा नहीं ली जा रही है। अपन जो ज्ञान को सुखरूप कर सकते हैं उसका उपाय हमें कौन सा सूझता है। हो सकता है कि अपन 20 आदमियों के एक एक के जवाब में हर एक का जवाब अलग अलग आएगा। उसमें से अपन को एक कला निकालना है कि कौन सा अभ्यास, कौन सा तरीका कि मैं अपने ज्ञान को आनंदमयी अनुभव कर लूं। अपन इतने दिनों से सुन रहे हैं, अपन सब जानते हैं, जान तो अपन सब रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपन सब जान रहे हैं और अपन अपने ज्ञान को आनंदमयी देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो अपने को ज्ञान को आनंदित कैसे किया जा सकता है, उसका उपाय अपने को क्या क्या सूझता है। क्योंकि आप सबके जवाबों में से एक आध जवाब ऐसा भी निकलेगा कि जिसमें से हमारा ज्ञान हमें आनंदित करता हुआ स्वयं अभी अनुभव में आने लग जाएगा। हाँ जी, कीजिए आप अभ्यास, एक एक करके आप अपने आप जवाब एक विज्ञान करके फिर अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को जानने वाले को अनुभव करके आनंद लिया जा सकता है। चलो, आपका ये जवाब, आप इस जवाब को देकर स्वयं आनंदित अनुभव किए कि नहीं किए? बहुत बार किया है। बहुत बार किया। ये तो
आनंद लेने का मजा, आनंद का जो मजा है वो अपरंपार आनंद का मजा है। आपके प्रवचन सुन के जैसे परतें खुलती हैं और ज्यादा इतना मतलब आनंद आता है कि ऐसे लगता है पता नहीं कितने रहस्य खुल रहे हैं। ये देखो, सुनो सुनो, इसमें स्वाधीनता अपने हाथ में पहले संभाल के रखना, क्योंकि प्रवचन से समझ में नहीं आता है, समझ में तो अपनी समझ में दृढ़ता आवे, पक्कापना लगे तो उससे मजा आता है। तो आनंद लेना है, आनंद लेने का मजा। चलो अगले व्यक्ति। शायद वही दृढ़ता बढ़ रही है ना, उसी से फिर हाँ, आनंद बहुत मिल बढ़िया। रहा है। हाँ, आपका जवाब बहुत बढ़िया है, और प्रयास कीजिए। कोई दूसरा और जवाब देवे? पंडित साहब जो मैं बता पर्याय ज्ञान को स्वीकार करती है वो पर्याय, वो ज्ञान ज्ञान रूप आनंदित है। जो पर्याय ज्ञान को स्वीकार करती है, ये मैं हूँ, वो ज्ञान आनंद रूप है। बढ़िया भाग, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें इसको अपना अपनाने की जरूरत है कि ये ज्ञान मेरा आनंदित कैसे हो। हाँ, और आगे मेरा और ज्ञान है। और दूसरों को भी मौका। हाँ पंडित साहब मैं एक्चुअली मतलब पहले ज्ञान क्वालिटी का भरोसा था कि ये क्वालिटी है मेरे अंदर जिससे कि ऑटोमेटिक चीजें झलक जाती हैं, लेकिन बाद में जब एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य से भिन्नता और उसके बाद जो 7 तत्वों में जो अलग अलग उनका आश्रव और ये बंध का स्वरूप, संवर निजरा का स्वरूप समझ में आया, तो ज्ञान की क्वालिटी के विकास और बढ़ा, व्यवहारता और संतुष्टता से जीवन आनंदमय हो गया। और चलो और अगले व्यक्ति। बाहर में जो भी प्रतिकूलताएं चल रही हैं जी। उनको अगर हम ऐसा माने कि मैं इसको सिर्फ जानने वाला हूँ, तो उनसे मेरा सुख दुख का कोई संबंध नहीं और ज्ञान के आनंद को भोगता रहूंगा मैं। बहुत कुछ नजदीक आए आप। और आगे। हाँ जी, और दूसरे। क्या बात है, सबने मौन व्रत लिया हुआ है क्या? पर के आश्रय से दृष्टि हटाकर स्वयं पे दृष्टि डालना और अपने को कर्ता धर्ता ना मानना, यही दोबारा ज्ञान बोलिए, का दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, आप दोबारा बोलिए। आप बहुत बढ़िया नजदीक, बहुत नजदीकी से जवाब दिया है आपने। बोलिए। पर के आश्रय से दृष्टि हटाकर हाँ, स्वयं पे दृष्टि डालकर हाँ, और अपने को कर्ता धर्ता ना मानकर हाँ। इस स्वरूप को जाने तो हम ज्ञान को ज्ञान में लीन कर सकते हैं। मजा मजा आ गया साहब आपके जवाब सुन करके। और आगे बोलिए दूसरे। मैं ज्ञान दर्शन क्षेत्र में जीवराज हूँ, अनाद अनंत हूँ। ऐसी भावना, ऐसी स्वामित्व, ऐसी मेरी अपना मुझ में रहे, ये अनुभव करता रहूं। और मैं ये भी अनुभव करता रहूं कि मैं प्रत्यक्ष अनुभव गोचर संकोच एक गायक भाव हूँ। सिर्फ जानता हूँ, जानने का भाव है। बाकी जो भी पर्याय में जो भी चीज हो रही है वो अपने आप स्वतः हो रही है, मैं उसमें करता कुछ नहीं कर सकता। मैं ये मुझे अपने में ये स्वयं जानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका भी जवाब बहुत नजदीकी से आया है। और देखिए, इस नजदीकी को ही अभी अपने को कंटिन्यू करना है। हाँ जी, और कोई जवाब देंगे? अभी तो बहुत सारे नाम हैं। हाँ जी। ज्ञान में अपने को स्वीकारने पर जो अतीन्द्रिय आनंद सुखाता है वही सच्चा सुख है। दोबारा क्या? ज्ञान में अपने को स्वीकारने पर जो अतीन्द्रिय आनंद सुखाता है वही सच्चा सुख है। बहुत बढ़िया जवाब तो है। अभी और अपन और इसमें और निकालेंगे। चलो, अभी बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब आए हैं। और आगे बोलिए दूसरे। लेट ज्वाइन किया, क्वेश्चन नहीं सुन पाए। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं सुन पाए, लेट ज्वाइन नहीं सुन पाया, कोई बात नहीं। अपने ज्ञान को अपन आनंदित कैसे कर सकते हैं? अपने ज्ञान को आनंदित कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब ढूंढ रहे हैं अपन। मात्र अपने को जानकर। बहुत बढ़िया। चलो, सबसे पहले तो हमें अनुभव में लाना है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ। फिर उसके बाद उसका कि जो भी पर पदार्थ है वो मैं नहीं हूँ, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। कर्तव्य भोक्तृ कर्ता भुक्ति ये सब छोड़नी है, तभी मैं ज्ञान स्वरूप को समझूंगी, अपनाऊंगी। बहुत बढ़िया। आनंद स्वरूप अनुभव करना है, अपने आप को आनंद स्वरूप, आनंदित अनुभव।
अब जरा मैं सोचता हूँ थोड़ा मैं भी इस मामले में अपनी कोशिश फैलाऊं, है ना जी। अब देखिए, बोझिल ज्ञान कभी आनंदित नहीं हो सकता है। बोझिल ज्ञान कभी आनंदित नहीं हो सकता है, हमेशा थका हुआ, परेशान, चिड़चिड़ाता, दुखी होता दिखाई देगा। और निर्भर ज्ञान आनंद के अलावा और कुछ नहीं पा सकता है। जरा सोचें अपन इस बात को कि अपने ज्ञान पे भार काय का है कि जिसके पीछे अपन दबे पड़े हैं, कर्म के उदय को भुगतना पड़ेगा, कर्म के कमाने पड़ेंगे, ये कर्म करने पड़ेंगे। ये बोझा अपने ज्ञान पे लाद के बैठेंगे तो दुखी बने रहेंगे। ज्ञान को आनंदित करने का ज्ञान जानता है, मैं जानने वाला हूं, यह तो अपन ने शास्त्र ज्ञान से बहुत अच्छी तरह से याद कर पढ़ सुन लिया है। अब तो मजा इसमें लेना है कि ये जो मेरा ज्ञान है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मुझ में ही मेरा आनंद है और मैं ही मेरे को स्वयं को अपने ज्ञान स्वरूप अनुभव कर सकता हूं, ये तो अपन ने समझ लिया। अब ये समझकर अपने अनुभव का बोझा अपन ने लाद लिया कि मुझे ही मेरा अनुभव करना पड़ेगा। हम जरा निर्भर होना सीखना पड़ेगा कि छोड़ो इन सब विकल्पों को। कोई मुझे अपने को आत्मा नहीं अनुभवना है। सुनिए जरा सावधानी से, धैर्य से सुनिए। अब जरा मुझे अपने को आत्मा अनुभवने का कोई काम नहीं करना है। आत्मा स्वरूप ही हूँ। एक मिनट जरा धैर्य से, बड़े धैर्य से। जो है वह स्वयं व्यवस्थित सत्ता स्वरूप है और जो हो रहा है वह स्वयं क्रम नियमित पने में सुनिश्चित प्रणय हो रहा है। अनहोना कुछ हो ही नहीं रहा है। जहां मुझे करने लायक कुछ भी नहीं दिखा, ये अकर्तापना। पर द्रव्य में, उनके द्रव्य गुण पर्याय में कुछ कर धरने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। निज द्रव्य में, निज गुणों में कुछ करने धरने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अनादि अनंत। अब अपनी होती हुई परिणतियों में, पर्यायों में भी कुछ करने का जिम्मा हमारे सिर नहीं लगे, तब हम निर्भर अनुभव कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि निकम्मे हो जाएं? कि हाँ, बिल्कुल निकम्मे ही होना सीखना पड़ेगा। निकम्मा होना जिसने सीख लिया, मैं विश्व के किसी काम का नहीं हूं और विश्व मेरे किसी काम का नहीं है। विश्व के लिए मैं निकम्मा और मेरे लिए विश्व निकम्मा। सारा विश्व पर पदार्थ रूप तो मेरे किसी काम का है ही नहीं और मैं उनके काम का नहीं हूं। अरे मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय में भी कुछ करने धरने की जिम्मेदारी वाला नहीं हूं। सहज ही ज्ञान स्वरूप हूं तो हूं। सब होगा कैसे? सहज ज्ञान स्वरूप हूं, इस अनुभूति का नाम सम्यक ज्ञान और उस अनुभूति का नाम निर्भरता है। अब देखो अपने सिर पे कौन सा बोझा है। पर्यायों को लाना है, पर्यायों को हटाना है, विकार को निकालना है, शुद्धता को लाना है। भाई साहब, ये जिम्मेदारियां जब तक सिर पे ज्ञान पे लाद के बैठोगे तब तक दुखी रहना पड़ेगा। निर्भर ज्ञान आनंदमयी होता है। बोझ रहित जो ज्ञान है वो आनंदमयी होता है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, लोक में चलती है, बहुत बढ़िया। जिनके सिर पर भार, सिर माने ज्ञान, जिनके सिर पर भार वे डूबे मझधार में और हम तो उतरे पार। भार झोंक के भाड़ में। ये परिणामों को निर्मल करना है, परिणामों में से मलिनता निकालना है, आत्मा का अनुभव करना है। यह भी एक बोझा है। आत्मा अनुभव करना है वाला विषय नहीं है। यह नित्य प्रति अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसा
अपने को पर्याय के परिणमन का भार भी अपने सिर पे नहीं लेने वाला जीव या ज्ञान, वो निर्भार ज्ञान है और वो आनंदमयी है। एक क्षण के लिए अपने ज्ञान को ऐसा निर्भार अनुभवने की कोशिश करें, अब भी आनंद स्वयं प्रकट होगा। और ऐसा आनंद प्रकट होता है कि जिसमें इस विश्व का या कोई सम्यक दर्शन प्रकट करने का, गुणस्थान आरोहण करने का, संयम अंगीकार करने का, श्रेणी आरोहण का, केवल ज्ञान पाने का, सिद्धत्व पाने का कोई जिम्मा मेरे सिर नहीं रहता है। क्या होगा? सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा मुझ में? यदि सिद्धत्व की अवस्था प्रकट हो गई तो मुझ में बढ़ क्या जाएगा? अनादि अनंत द्रव्य सत्ता हूं तो उतना ही रहूंगा कि कुछ गड़बड़ होगा। अनादि अनंत अनंत गुणात्मक सत्ता हूं, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाला है कि कुछ नहीं होने वाला है। प्रति समय जो पर्यायों का आवागमन क्रम चल रहा है वो रुकेगा कि बंद? क्या होगा? डबल स्पीड पर चल जाएगा कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो परिणमन क्रम अभी चल रहा है वही परिणमन क्रम आवागमन का उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, ये परिणमन क्रम अनंत काल आगे भी चलेगा। अब भी चल रहा है, अभी कौन सा कम चल रहा है? पर्यायों का उत्पाद और व्यय अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ अनहोना होना ही नहीं है, नया कुछ होना ही नहीं है। आनंदमयी जीवन पद्धति इससे आ जाती है कि जो हो रहा है वह स्वयं व्यवस्थित ही हो रहा है, मुझे व्यवस्थित करना नहीं है। व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है। स्वयं व्यवस्थित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो भैया? ये व्यवस्थित वस्तु का वस्तु स्वरूप देखना, इसका नाम ज्ञान का निर्भरता है। सारे ये तो सब विकल्पों में है, ये तो सब विकल्पों में, प्राप्ति के बाद कर्ता बुद्धि टूटती है। बाद की नहीं है, कर्ता बुद्धि पहले टूटे तब निर्भरता अनुभव में आती है। पहले कर्ता बुद्धि उतारना पड़ेगी ज्ञान विकल्पों में। हाँ, अभी विकल्पों में तो जमाओ। अरे विकल्प और ज्ञान, इसके भेद खड़े करने में जब तक अपन लग रहे हैं, इस विकल्प को निरंतर बनाओ। निर्भरता का विकल्प निरंतर चले तो विकल्प सो जाएगा और अनुभूति प्रकट हो जाती है। ये तो प्रक्रिया है। अभी विकल्पों के निषेध में ही अपन इसी विकल्प के निषेध में लग गए कि हम निर्भर हैं कि नहीं है, निर्भर हैं कि नहीं है। इस विकल्प के निषेध में लगोगे तो निर्भरता अनुभव करने का मार्ग कैसे खुलेगा? निर्विकल्प होते हैं, विकल्पों से काम पूरा नहीं होता है, मगर जिनके कार्य होता है उनके पूर्व में विकल्प होते ही होते हैं। तो वो कौन से विकल्प होते हैं? वो ये निर्भरता के विकल्प हैं। द्रव्य सत्ता, गुण सत्ता, पर्याय सत्ता, इस सत्ता में के प्रति निर्भरता देखनी सीखना पड़ेगी। किसी भी द्रव्य का, किसी अन्य की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अन्य में तो हमारा कोई अधिकार चलता ही नहीं। द्रव्य और गुणात्मकता में कोई बोझा हमारे सिर पे नहीं है। हम जीव हैं तो जीव बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हैं बने बनाए जीव। अनंत ज्ञान आदि चैतन्य गुण वाले हैं तो हैं, इनमें कुछ नहीं करना है और आगे भी कुछ नहीं करना होगा, तो है मौजूद। अब जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन में ये करना है, आत्मा को डालना है, आत्मा को समझना है। ये भी तो एक विकल्प पे बोझा लाद के बैठे हैं। पुराने विकल्प को हटाना, नए विकल्प को लाना। अरे जाने दो ना इन विकल्पों को, जा ही रहे हैं वे, हमारे रोके से रुकने वाले नहीं है। उनमें औकात ही नहीं है कि वे रुक सकें। अकेले विकल्प ही नहीं, परिणाम में भी ये औकात नहीं है कि वो रुक सके। आया हुआ परिणाम जा ही रहा है, गए हैं। आने दो ना आने वालों को, आने दो। अपने को ज्ञाता देखते जानने का पुरुषार्थ करने चलो, बस करते चलो। इसका नाम है सहजता, का नाम सहज पुरुषार्थ। यह ज्ञान की जो सहजता है, विकल्पात्मक दशा से भी, विकल्पात्मक दशा में भी तो ज्ञान की सहजता एक्सेप्ट होना चाहिए ना। ज्ञान माने वर्तमान परिणाम। ये विकल्प में भी सहज पसरेगा तो विकल्प में भी जो कल्पना का अद्भुत आनंद आएगा वो अलग है। और इस आनंद परिणति में, कल्पना के आनंद परिणति में, कल्पना सो जाएगी और यथार्थ अनुभूति प्रकट हो जाएगी।
बनारसी दास जी को पढ़ो। वस्तु विचारत ध्यावतें, वस्तु विचारत ध्यावतें, ध्यावतें माने उसके विचार में निरंतर बढ़ाओ। इस विचार के निरंतरता के बढ़ने पर मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम माने विचारों का, विकल्पों का सोना हो जाता है, विकल्प सो जाते हैं और क्या है, वस्तु विचारत ध्यावतें मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। ये सहजता का नाम ही पुरुषार्थ है। स्वभाव में, द्रव्य स्वभाव में, गुण स्वभाव में तो सहजता है, अनादि अनंत सहजता है। जहां अभी गड़बड़ चल रही है वो कौन सी है कि वो सहजता परिणमन में हो तो रही है सहज ही, हमको वह सहज परिणमन कुछ गलत हो रहा है, कुछ सुधरना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे तुम अपनी सत्ता में सहजता देखो, इस देखने का नाम ही परिणमन की सहजता है। बिल्कुल, विकल्प मर जाएंगे, विकल्प से उपयोग हटाकर अपने में हैं। हाँ, ये उपयोग से उपयोग हटा के अपने में। अब ये हटाने की बात, अब ये हटाने का भी विकल्प यदि रहा तो हम विकल्पों में फंसे रह गए, क्योंकि हटाने के विकल्प में भी हम अपने अंतर में सहज नहीं हो पाएंगे। सहज होना है तो विकल्पों को जिस दिशा में जाना है जाओ तो सही ससुरो। तुम मेरे क्या लगते हो, मेरी सत्ता अपने आप में अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप है। ऐसा ज्ञान अनंत, ज्ञान आदि अनंत चैतन्य स्वरूप सत्ता की स्वीकृति मात्र का नाम ही, इसका ही नाम है सहज। यही है परिणमन की सहजता। वर्तमान ज्ञान सहज आनंदमयी होता है और यही एक उपाय है। रोज बोलते हैं अपन लास्ट में सहजानंदी। क्या है सहजानंदी? क्या है? जिसमें आनंद स्वभाव सहज ही भरा पड़ा है, आना नहीं है, सहज ही आनंदमयी है, शुद्ध स्वरूपी, अशुद्धताएं जिसमें से निकालने की कोई अवसर नहीं है, गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अशुद्धताएं वस्तु में घुसी ही नहीं है। जल में जैसे चंद्रमा घुसता नहीं है तो ना उसको घुसाना है और ना उसको निकालना है। अरे जल में सहज ही जल की स्वच्छता और पूर्णता है। इस स्वच्छता में जिसको भी दिखने आना हो आ जाओ, मुझ पर तुम्हारे आ जाने का कुछ भी असर नहीं होता। ऐसा मैं सहज सहजानंदमयी रहने के लिए बिल्कुल पूर्णतः निर्भर हूं। ये निर्भर अनुभवने वाला ज्ञान ही आनंदमयी हो सकता है। कभी विचार करें कि हम यदि अपने को क्षण भर भी आनंद में नहीं जी पाए हैं तो क्यों नहीं जी पाए, और ज्ञानी नित्य आनंद में जीते हैं। उनके बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का संयोग वियोग निरंतर चलता रहता है और फिर भी वे आनंद में जी लेते हैं। कैसे वे आनंद में जी लेते होंगे? अपने को सोचना तो पड़ेगा ना भाई। अपने को आनंदित करना है तो ये खुद सोचना पड़ेगा, बारंबार विचार करना पड़ेगा, बारंबार और एकमात्र यही विचार करना पड़ेगा कि वे ज्ञानी अपने को निर्भर अनुभवते हुए आनंदित होते हैं और हम भार ले करके बोझिल होकर दुखी होते। हमारी रुचि उधर है ना। तो रुचि अब छोड़ दो। अब रुचि का मामला क्या है? अपने में अपना ज्ञान है कि नहीं है? कौन सा पदार्थ अपने ज्ञान में आया है? जब कोई पदार्थ ज्ञान में आया ही नहीं है तो मेरे सिर पे उनकी जिम्मेदारी चढ़ी ही नहीं है। मेरा ज्ञान मुझ में है। अरे और मुझे तो अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में रखने की भी जिम्मेदारी नहीं है। क्या कह गया जरा दोबारा? अपने ज्ञान को अपने में रखने की जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझसे बाहर जाता ही नहीं है। मेरा ज्ञान सदाकाल मुझ में है। ऐसा अपने ज्ञान को आनंदित करने का एक बार तो कम से कम अवसर अपने को जगाना चाहिए। देखो समय तो निकलता जाता है, बड़े जल्दी निकल जाता है। इतनी ही देर में 28 मिनट निकल गए हैं। सोचो जरा, समय बहुत जल्दी निकलता जाता है, निकल जाएगा और फिर क्या बोलते हैं वो, चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो जाए, इसलिए
भविष्य के लिए कुछ करना नहीं, भूत में कुछ हमें करना नहीं, वर्तमान में जो हो रहा है उसमें भी मुझे कुछ करना नहीं। जो हो रहा है वह स्वयं वस्तु का सहज स्वरूप, सहज गुणात्मकता रहती और सहज परिणमन शक्ति होती हुई ही हो रही है। मुझे मेरे सिर पे उसको व्यवस्था करने की कोई जिम्मेदारी नहीं। एक बार अनुभव लो, उसके बाद देखो ये निर्भरता अपने चित्त में अभी अपन एक बार देख ले। उसके बाद यदि मान लो आपको ऐसा लगे कि मजा नहीं आया, तो कौन सा हमने आपको जबरदस्ती बांध लिया है। आप खूब आराम से विकल्पों की दौड़ में और जहां जहां घूमते फिरते थे खूब आराम से घूमो ना, कौन मना करता है। एक बार तो कम से कम चख ही लेना चाहिए इस निर्भरता का आनंद। पर मैं करने के काबिल नहीं, पर मुझ में कुछ काबिल नहीं, निज सत्ता में मुझे कुछ करना नहीं, निज गुणात्मकता में मुझे कुछ करना नहीं, होते हुए परिणमनों को भी मुझे व्यवस्थित करना नहीं। क्यों? क्योंकि परिणमनों का काम आना और जाना है, और मेरा जो स्वरूप है वो शाश्वत ज्ञान स्वरूप रहना है। अब ये मेरा जो स्वरूप है वह शाश्वत ज्ञान स्वरूप रहना है। ये रहना किसने स्वीकार किया? ये वर्तमान परिणमन नहीं स्वीकार किया। हो गया परिणमन के द्वारा सत्ता की स्वीकृति, इसी का नाम मोक्ष मार्ग, इसी का नाम निर्वाण। हमने परिणमन को बदला नहीं है, परिणमन स्वयं बदला है। हमने उस बदलाव में मजा ले लिया है निर्भरता का। ये निर्भरता का जो आनंद है वो अपरंपार है, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान का मतलब करना नहीं होता है, ज्ञान का मतलब है इसको जानना। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो होने योग्य ही हो रहा है, इसको सहज जानना। हो गया निर्भर। पर में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पे नहीं है, उसकी वो जाने, अपने आप भुगतेगा। मुझ में जो परिणमन हो रहा है वो होता हुआ परिणमन स्वयं योग्यतानुसार हो रहा है, मुझे उसे करना नहीं है। मैं तो सहज बना बनाया तत्व परमात्मा हूं। सत्ता की स्वीकृति का नाम निर्मल परिणाम है। सत्ता की स्वीकृति, अब ये स्वीकृति भी एकदम सहज ही हुई है, क्योंकि सत्ता की ओर देखने का पुरुषार्थ किया है ना, ये है पुरुषार्थ, इसका नाम है सहज पुरुषार्थ। हाँ, परिणमन को बदलने का परिणाम, ये तो कायरता का परिणाम है, क्षणवर्तियों को अदला बदली करने का परिणाम है। एक दिन मैंने कहा था, आपको शायद ख्याल हो, कि कोई 10वीं मंजिल पर कूदने के लिए, छत से टपक के गिरने के लिए कोई पहुंचा, और हमें उसके प्रति दया आई कि अरे यार ये पता नहीं गिरने के मूड में तो आया है, कहीं कांप गया, कहीं डर गया और ना गिरे तो अपन क्या करें। कि वो कूदने के लिए तैयार था, उससे कहा ठहर ठहर, तेरे को डर लग रहा है ना अब कूदने में, चल एक काम कर, मैं तेरे को धक्का दे देता हूं। उस कूदने वाले को धक्का देने वाला सज्जन है ना, कि मूर्ख है, वह तो अपने आप कूदकर मर रहा था, तू उसको धक्का दे करके उसको आत्महत्या की जगह अपने सिर पे हत्यारे का बोझ चढ़ा रहा है। जो परिणाम स्वयं अगले क्षण रहने की काबिल नहीं है, जो परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से आने के काबिल है, हम उसको व्यवस्थित करने के प्रोग्राम में लगे बैठे हैं। ये अपने सिर पे अपनी सत्ता का अनादर करने का, सत्ता की हत्या करने का अपराध कर रहे हैं। परिणामों को लाने का, परिणामों को व्यवस्थित करने का, परिणामों को बदलने का ये जो विचार है, ये जो परिणाम है, यह द्रव्य दृष्टि का क्या अनादर करने वाली दृष्टि है। पर्यायों को व्यवस्थित करना होगा, पर्यायों को व्यवस्थित करना होगा, पुराने विकारी भावों को छोड़ना होगा, नए निर्मल भावों को लाना होगा। अरे भैया, निर्मल भाव उसका नाम है जिसको लाना नहीं पड़ता है, वे स्वयं आते हैं। कैसे आते हैं? निर्मल सत्ता को स्वीकार करने वाले परिणाम निर्मल ही होते हैं। सत्ता की निर्मलता देखो, सत्ता की पूर्णता, सत्ता की प्रभुता, सत्ता की शाश्वतता,
इस देखने जानने में लगा हुआ जो परिणाम है, वही परिणाम स्वयं विकार से बदलकर निर्विकार या शुद्ध हो जाता है। ये शुद्ध परिणामों के तरीके। बिल्कुल बिल्कुल। निर्भर होना है, निर्भर। हम अपने दिमाग में बिठाल तो लेवें कि कभी तो एक आध क्षण ऐसा जिंदगी में आना चाहिए कि मैं निर्भर होके जी लूं। पहले पर का कर्तृत्व सिर पे लादे बैठ रहे थे, फिर पर के परिणामों को बदलने के लिए माथाकूटी कर रहे थे, फिर द्रव्य सत्ता में कुछ अदला बदली करने की कोशिश कर रहे थे जहां चलना ही नहीं है। अब फिर आए तो परिणामों को बदलने के विकल्प में आ गए। तेरे विकल्पों से परिणाम बदलेंगे, विकल्पों से परिणाम नहीं बदला करते हैं। विकल्पों से तो नए विकल्प विकल्पों की परंपरा खड़ी होती है। सत्ता को देख, विकल्प भी मर जाएंगे और परिणाम भी शुद्ध हो जाएंगे। एकदम सही है। सत्ता की शुद्धता की अनुभूति का नाम सहज है, इसका नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम शुद्ध परिणमन है। कर लेने लायक है, देखने लायक। मुझे नहीं करना है कुछ भी। सम्यक दर्शन मुझे प्रकट नहीं करना है, संवर मुझे प्रकट नहीं करना है। आत्मा को अनुभवने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। करने की चीज नहीं है, होने वाली चीज है। हम होने वाली चीज के करने वाले बनते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। क्या कर लोगे? जब वो हो ही गया तो उसको बदल नहीं सकते। जो आया नहीं है उसको बदल नहीं सकते। जो चला गया है उसमें अदला बदली की गुंजाइश नहीं है। काहे के पीछे माथाकूटी? जो है उसको है रूप में स्वीकार करो। ये है अपने आनंद का घर, आनंद का साम्राज्य। जो है उसमें मस्त हो, जो हो रहा है उसमें मस्त होने की कोशिश करोगे। जब तक तुम मस्त होने की कोशिश करोगे जब तक वो जालेगा। क्या करोगे? बहुत धैर्य से, बहुत पक्के निर्णय से। कुछ नहीं होने वाला है। देखो, मैंने यदि परिणमनों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी छोड़ दी, हाँ जी, सोचें जरा, अपन विचार करें कि अपन ने परिणामों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी छोड़ दी तो परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? नक्की करोगे। विकल्प होंगे, विकल्प होंगे। सारे तो सारे ही होंगे, वो तो विकल्प ही होंगे। तो जरा भाड़ में जान दो विकल्पों को। अभी विकल्पों से पार उतरने की कोशिश करो। सुनिए जरा, हमने बोतल लादा हुआ है। ठहरिए, सुनिए जरा धैर्य से। परिणामों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी ओढ़ना ये परिणाम नहीं है, ये विकल्प है। विकल्प है, मूर्खता है, ये मूर्ख बनने का कार्य है। ये परिणामों को स्वयं व्यवस्थित होता हुआ जानना, इसका नाम है परिणाम। अब जब वे हो ही रहे हैं और हो ही रहे हैं तो मेरे जिम्मेदारी पे थोड़ी हो रहे हैं, वे स्वयमेव होने वाले हो रहे हैं। मैं तो है स्वरूप हूं। अब ये इस लाइन को पढ़ने, विचार करने के बाद अब जरा हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम की अंतिम 2 लाइनें याद करो। सबको याद है, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये मैं हूं के होना है, हूं। अब अंतिम लाइनों में आओ, होता स्वयं जगत परिणाम। ये क्या कहना चाहते हैं? ये क्या कहना चाहते हैं? जरा रहस्य है इसमें। ऐसा नहीं है कि जगत में परिणाम होते हैं स्वयमेव, ये नहीं कहना चाहते हैं। सारे परिणाम जगत की वस्तु है और वो स्वयमेव होते हैं, चाहे पर के हों चाहे खुद के हों। होने तो दो, वे स्वयमेव होने के लिए हैं। मैं होने की चीज नहीं हूं, मैं रहने की चीज। विकल्प में भी ये बात पक्की करो तो अनुभूति का विषय बने बिना नहीं रहेगी। विकल्प सो जाएंगे, निर्विकल्प स्व संवेदन का अद्भुत उदय हो जाएगा। ये तरीका अपनाना पड़ेगा ऐसा। क्योंकि क्या है कि अभी जो कलश पढ़ने वाला हूं मैं, उसमें तो आया शक्ति, आत्मा अचिंत्य शक्ति वाला देव है। तो हमें लगता है शक्ति वाला देव का मतलब पावरफुल है। क्या पावरफुल है? कि किसी का भी कुछ भी कर देगा, परिणामों को आगे पीछे कर देगा। अरे भाड़ में गया, किसी की ताकत वाकत किसी के पास नहीं है। किसी को व्यवस्थित करने की ताकत किसी के पास नहीं है। शक्ति
करने के लिए नहीं है। हमारे पास जो शक्तिपना है, शक्तिवानपना है, देखो जरा सोचो, लोक में ताकतवर किसको गिना जाता है? जो चाहे जिसको धक्का मार देगा उसका नाम ताकतवर है, जो चाहे जिसको देगा उसका नाम ताकतवर है। यदि उसका नाम ताकतवर है तो गुंडा किसका नाम है? हाँ जी, जरा चैलेंजिंग है मामला। किसी को भी धो पीट देने वाला, किसी को भी पटक देने वाला, किसी को भी हरा देने वाले का नाम यदि ताकतवर है तो गुंडा किसको कहोगे? तो गुंडा है। ताकतवर वो है कि जो स्वयं किसी से ना पिटे और ना किसी निरपराधी को पिटने देवे। अब ये विचार ही हमारे चित्त में नहीं आता। स्वयं को विकल्पों में फंसा देना ये ताकत का काम है कि मूर्खता का काम है? परिणामों को व्यवस्थित करना ये परिणामों का मैटर नहीं है, ये विकल्पों का मैटर है। और वे विकल्प पूरे के पूरे किसी परिणाम को व्यवस्थित करने की ताकत नहीं रखते। विकल्पों में ये ताकत नहीं है। एक क्या लाइन है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। और वो हमारे बड़े पंडित जी साहब हैं, रविंद्र पंडित जी, ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी पंडित जी साहब, उनने एक छोटा सा वाक्य लिखा है, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं। अकिंचित कर माने कुछ भी कर सकने की ताकत वाले नहीं हैं और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। पर के लिए अकिंचित कर और खुद के लिए अनर्थकारी। इसलिए किसी भी परिणाम को व्यवस्थित करने का विकल्प सिर पे लादना नहीं। अपने को स्वयं व्यवस्थित सत्तावान पदार्थ हूं ऐसे अनुभवन में उपयोग लगाओ। विकल्प मर जाएगा, अनुभूति प्रकट हो जाती है। ये है आनंद की अनुभूति का मार्ग। बड़े धैर्य से और बड़े पक्के निर्णय से ये बात स्वीकार करना है। जब अपन ने ये सहज परिणमन की व्यवस्था, होता हुआ परिणमन स्वयमेव होने योग्य ही हो रहा है, अनहोना कोई हो ही नहीं रहा है, जब अनहोना कोई परिणमन होता ही नहीं तो फिर उसको बदलने का विकल्प क्यों आ रहा है? अनहोना कोई परिणमन होता ही नहीं तो उसको बदलने का विकल्प क्यों आया? ये बदलने का विकल्प ही मूर्खता का धंधा है। होता हुआ परिणमन होता हुआ है और मैं होता हुआ नहीं हूं, मैं रहता हुआ महाचैतन्य पदार्थ हूं। ये अविचल चित्त वृत्ति का नाम है शक्तिवान। दोबारा बोलूं, अविचल चित्त वृत्ति, अविचल चित्त वृत्ति, इसका नाम है अचिंत शक्ति का धनी। कृष्ण जी ने 100 बार शिशुपाल के अपराध क्षमा किए, तो 100 बार अपराध क्षमा करने में तो वे सूरवीर रहे, मगर 101वीं बार में अपराध के नाम पे उनका सूरवीरपना गायब हो गया और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। धैर्य इसका नाम है कि जो कभी डोले नहीं, जो डोल जाए उसका नाम धैर्य नहीं। पुरुषार्थ धैर्य का नाम है, करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि करना बस की नहीं है, कोई शक्ति नहीं है हमारे पास कि हम कुछ कर धर सकें। पर में, पर के परिणामों में, पर के गुणों में, अपने गुणों में, अपनी सत्ता में और तो और अपने परिणमन में भी अपने को कुछ करने के लिए नहीं है। अपन सत्ता स्वरूप हैं, इस जानने का काम सहज हो रहा है। जानने का काम तो सहज हो रहा है, पर अभी उस सहजता में सहजता की स्वीकृति नहीं हो रही।
सहज परिणमन में सहजता की स्वीकृति हुई। अरे हो गया काम, बस इतना सा काम है मोक्ष मार्गी होने का। और इसी सहजता में डटे रहने वाले महापुरुषार्थी जीव श्रेणी आरोहण, मुनि दशा, श्रेणी आरोहण, गुणस्थान की ऊपर चढ़त, छपक श्रेणी, यथाख्यात चारित्र और केवल ज्ञान दिला देता है। ये सहज स्वीकृत होना, सहज स्वीकृत होना, इसका नाम पुरुषार्थ है। कुछ करना, कुछ बदलना, कुछ निकालना, कुछ जोड़ना, इसका नाम विकल्पात्मक पागलपना है। इस पागलपने से उबरो, क्या बोलते हैं, ऊपर उठो। बहुत हो गया, अनंत काल हो गया इस पागलपने की लीला। अनंत काल गया, अनंत काल। अब नहीं, अब तो अपनी समझ में ये बात आई है कि अपन हैं ना, हैं तो हैं भाई, तीसरी तो एक्सेप्टेंस ही है तो हैं। मैं चेतन हूं तो हूं, मेरे पास मेरी चेतनता है तो है, मैं अपनी चेतनता में हूं तो हूं। बाकी सब से मेरा क्या लेना देना है। फुल स्टॉप, यही फुल स्टॉप। यह है अनंत शक्ति की व्यक्तता। अब पढ़ें जरा अपन 206 नंबर की गाथा के बाद का कलश। अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिन्तामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिन्तामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ये जो कलश है, इस कलश की जो लय है वो उपजाति छंद की लय है। जिन्होंने ग्रंथ देखा हो उस पे ग्रंथ पे लिखा हुआ भी है उपजाति। ये उपजाति के 2-3 छंद आचार्य देव ने बहुत जबरदस्त लिखे हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक सबसे पहले जो उपजाति छंद आया है वो 10वें नंबर का कलश है। खूब सुना होगा आप सब लोगों ने, बिल्कुल शुरुआत में है। सबसे पहले 10वें नंबर का कलश है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन् शोधनयोऽभ्युदेति। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा अपने स्वभाव रूप ही है, परभावों से सदा भिन्न ही है। आपूर्ण, अपने आप बना बनाया पूरा है। आद्यंत विमुक्तम एकम, आदि नहीं है, अंत नहीं है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। विमुक्तम, सदा मुक्त रहने वाला है। एकम, एक है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, अरे इस एकत्व का अनुभव करने वाले के सारे संकल्प और विकल्पों के जाल विलीन हो जाते हैं। ऐसा प्रकाशयन शुद्ध नयोप्युदेति, ऐसा प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है। अनुभव में अपना आत्मा आने लग जाता है। ये 10वें नंबर का कलश है। एक बिल्कुल ऐसा ही कलश, वो उपजाति तो नहीं है, वो उपेंद्र वज्रा है। लगभग एक सही है, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है लय में। वो एक 69 नंबर का कलश है। 69, 10 नंबर का मैंने अभी सुनाया,
एक है 69 नंबर का कलश, वो भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कलश है। य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम् स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम् विकल्प जालच्युत शांत चित्ता एव साक्षादमृतं पिबन्ति। य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम, जो नय के पक्षपात को छोड़कर, क्या गजब है, नयों का भी पक्षपात होता है। हाँ, मैं ऐसा हूं ये इस नय ने कहा है, मैं ऐसा हूं ये इस नय ने कहा है। भैया नय ने तो कहा है मेरे बारे में, उसके कहने से मैं बदला अदली नहीं हुआ हूं। कैसा होते हैं वे ज्ञानी? स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, स्वरूप में जो सदा काल गुप्त रहते हैं, गुप्ता। हाँ जी, सुना होगा, एक जाति बनी हुई है, बनियों में जाति कहलाती है गुप्ता। वे गुप्ता कहां से आए, क्या है वे गुप्त? शर्मा, श्रमण लोग शर्मा बन गए। ये सब के सब पूरे के पूरे धर्मात्मा जनों के लक्षण हैं। श्रमण शब्द बदल बदल करके शर्मा हो गया, और स्वरूप गुप्त रहने वाले गुप्ता हो गए, अपने स्वरूप में गुप्त रहने वाले। आपने नाम सुना होगा मेरे ख्याल, एक राष्ट्र कवि हैं शायद, मेरे ख्याल मैथिली शरण, वो भी अपने नाम के साथ गुप्त लिखते थे, गुप्ता नहीं लिखते थे। स्वरूप गुप्ता, हा हा हा, जो अपने स्वरूप में गुप्त रहें वे सदा काल नित्य ही आनंदमयी जीवन जीते हैं। उनके विकल्प जाल नष्ट हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। तो साक्षात अमृतम पिबंती, वह ही इस साक्षात ज्ञानानंदमय पने का अनुभव अमृत पान करते हैं। यही अमृत 144 श्लोक में भी है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। देखिए, अब ज्ञानानुभव की महिमा और आगामी गाथा की सूचना का काव्य कहते हैं। क्योंकि यह ज्ञानी स्वयं ही अचिंत्य शक्ति वाला देव है। ज्ञानी माने दो तरह के ज्ञानी आ गए, एक जिनके पास ज्ञान स्वभाव है वे ज्ञानी, और एक वे जिनने अपने में ज्ञान स्वभावपना अनुभव कर लिया है वे ज्ञानी। अब हमने ज्ञानी के नाम पर जिनने ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया उन ज्ञानियों की का नाम तो अपन ने अपने दिमाग में लगा लिया। अरे जिसमें ज्ञान स्वभाव विद्यमान है वो भी एक ज्ञानी है भैया। जो ज्ञान स्वभावी है, कौन है वो ज्ञान स्वभावी? अपन ही तो हैं। मैं ज्ञान स्वभावी, हाँ, तो जो जिसने ये ऐसा जान लिया वो ज्ञानी हो गया, और ज्ञान स्वभाव जिसमें पाया जाता है वो भी ज्ञानी है। तो यह ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी स्वयं ही अचिंत्य शक्ति वाला देव है। द्रव्य में ज्ञानीपना, पर्याय में ज्ञानीपना, ये अचिंत्य शक्ति वाला देवत्व है। ये देवत्व, देव माने भगवान है, परमात्मा है, अचिंत्य शक्ति वाला देव है। और साहब अचिंत्य शक्ति वाला बता रहे, तो कैसा है, क्या है उसमें लक्षण? तो बोले कुछ नहीं, चिन्मात्र, चिन्मात्र, चेतनता मात्र जिसमें है, चेतनता मात्र, मात्र शब्द लगा है ना, चिन्ह मात्र, जिसमें चेतनता मात्र है, मतलब अपनी चेतनता को जो चेतता रहता है। क्या हुआ? अपनी चेतनता को जो चेतता रहता है, जिसमें अनादि से अनंत काल तक अचेतनता आई नहीं, जो स्वयं कभी अन्य अचेतनों में गया नहीं,
सदा चेतन ही विराजमान रहा आया है, ऐसा चिन्ह मात्र। और ये क्या है कि भैया ये चिंतामणि है। क्या करें हम, आचार्य देव हमारे उपाधि भी, उपमाएं भी लगाएं, अलंकार भी लगाएं तो कहां से लाएं। 12 भावना में आप लोगों ने सबने याद किया हुआ है, ये राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना में अंतिम छंद है मेरे ख्याल में, बोधि दुर्लभ का है, हाँ बोधि दुर्लभ वाले छंद में है। राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना याद है, बोधि दुर्लभ और उसके बाद धर्म। देखिए याद करें जरा, बोधि दुर्लभ भावना याद करो फिर पता चलेगा क्या है। पहले लाइन बोधि दुर्लभ की याद आ रही किसी को? दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। वो तो बड़ी वाली 12 भावना में है। अरे राजा राणा वाली में, राजा राणा ठहरो मैं निकाल। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, ऐसी कुछ लाइन है ना। देखो धन कंचन राज सुख आ गई, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये तो हो गई बोधि दुर्लभ। अब अंतिम है धर्म भावना। धर्म भावना में क्या है? जांचे सुरतरु देत सुख, चिंतत चिंता रैन। हाँ अभी जल्दी नहीं करना, उस लाइन को बड़े धैर्य से पढ़ना। जांचे सुरतरु देत सुख, सुरतरु कहलाता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मांगना सिखाता है। धर्म उसके पास से यदि कुछ चाहिए तो हाथ जोड़ के मांगना पड़ेगा। जांचे सुरतरु देत सुख, समझना जरा, ये लाइनों का अर्थ बहुत बढ़िया है। सुरतरु माने कल्प वृक्ष, मांगने पर सुख देता है। और चिंता रेन चिंतत सुख देता है। चिंता रेन माने चिंतामणि। चिंतामणि रत्न भी ये कहता है कि नहीं नहीं, थोड़ा उसके बारे में चिंता तो करो, चिंतन तो करो। चिंतामणि रत्न भी चिंता करना सिखाता है। अगली लाइन क्या है? बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। न यहाँ किसी से मांगना पड़ता है और न किसी की चिंता करनी पड़ती है। धर्म तो ऐसा चीज, ऐसा स्वरूप है वस्तु का कि जिसमें स्वयमेव जीव को अनंत आनंद मिलने लग जाता है। मांगना और चिंता करना ये कोई क्वालिटी नहीं है। मगर अब क्या करे, आचार्यों को बढ़िया से बढ़िया शब्द भी ढूंढना है तो जगत में क्या मिलेगा कि चिन्मात्र को भी चिंतामणि कह रहे। यहाँ अर्थ बदल लेना, चिंतामणि माने चिंता नहीं करना है, अचिंत क्या चिन्मात्र चिंतवन करो। चिंतामणि रत्न वाले को, जिनके पास चिंतामणि रत्न होता है ना, उनको जो वस्तु चाहिए उस संबंधी चिंतन करना होता है। चिंतन करेंगे और वो वस्तु हासिल हो जाती है। लोक में भी एक वो कौन सा नाम चलता है, एक कभी कभी मैं उधर जाता था पंजाब साइड में, तो वहाँ होशियारपुर से आगे कोई गांव है जो कि किसी देवी देवता का कोई स्थल कहलाता है। नाम है उसका मेरे ख्याल चित्तपूर्णी। चित्तपूर्णी। अब ये चित्तपूर्णी क्या चीज है? चित्तपूर्णी क्या है? मेरे चित्त में पूर्णता की अनुभूति होने लग गई। अब वो कोई देवी देवता के पास गए सो तो ग्रहित मिथ्यात्व में पल गए। यहाँ चिन्मात्र में चित्तपूर्णीपना अनुभव करो, अपना सब मनोरथ पूरा होगा। सर्वार्थ सिद्धि है ये चिन्मात्र तत्व, क्योंकि अगला ही शब्द है सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते। भाई जो प्रयोजन चाहते हो वो पूरा का पूरा प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसा सर्वार्थ सिद्धात्मतया। ये अपने में ऐसा आत्म स्वरूप का सर्वार्थ सिद्धि बना है।
हम अपनी कोठियों पे तो कल्प वृक्ष, चिंतामणि, सर्वार्थ सिद्धि भवन ये नाम धरवाने को तैयार हो जाते हैं। जिस कोठी को ईंट चूने ने बनाया है, उसमें ईंट चूना सरिया और लोहा लगा है, उसको तो हम सर्वार्थ सिद्धि और कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष और चिंतामणि रूप में देखने लग जाते हैं। अरे भैया, बना बनाया अनादि अनंत चैतन्य देव जो निरंतर चिन्मात्र रूप में ही रहता और परिणमता है। क्या कह रहा हूं? चिन्मात्र रूप में ही रहता और परिणमता रहता है। ऐसा चिन्मात्र सत्ता यह सर्वार्थ सिद्ध है, चिंतामणि है, और जो तुम्हें नाम सूझते हो आनंदमयी पने के वे सब लगा लो। ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अब ज्ञानी को और क्या चाहिए? ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण है, अब अन्य और क्या परिग्रह चाहिए? क्योंकि ये निर्जरा अधिकार है, तो निर्जरा अधिकार हमको क्रम क्रम से अपरिग्रही पने पे ले जाने के लिए है, अपरिग्रही पने की प्रेरणा देने के लिए है। केवल मैं अर्थ पढ़ता हूं, श्लोकार्थ, भावार्थ कल पढ़ेंगे, केवल अर्थ पढ़ के सुना रहा हूं, टाइम हो गया है। क्योंकि यह ज्ञानी स्वयं ही अचिंत्य शक्ति वाला देव है और चिन्मात्र चिंतामणि है, इसलिए जिसके सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध हैं, ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा? दूसरे का परिग्रह माने उनकी जिम्मेदारी अपने लेकर काय को बोझल होंगे। दूसरे की जिम्मेदारी का मतलब अनंत पर वस्तुओं की जिम्मेदारी, अनंत पर परिणमनों की जिम्मेदारी और अनंत परिणमन मात्र की जिम्मेदारी अपने सिर पे लादने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं, हम जानकार तत्व हैं, ज्ञाता तत्व हैं, कर्ता, बोझिल होता, व्यवस्था करता, इस टाइप के हमारा नेचर नहीं है। ऐसे अपने नेचर को अनुभवने के लिए एक क्षण का पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग प्रकट कर देता है। अभी की चर्चा यहीं, और चर्चा बहुत है और बहुत गंभीर है और आनंदमयी है, और आगे चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
सभी को जय जिनेन्द्र।